हे iOS डेवलपर्स। आज के सेशन में हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक ही वेरिएबल की मल्टीपल वैल्यूज चेक करनी हो। अगर हमें एक ही वेरिएबल की मल्टीपल वैल्यूज़ को चेक करनी हो तो हम यहाँ पे इफ़ एल्स कंडीशन का भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप बहुत सारे इफ़ एल्स यूज़ करते हो तो कोड काफ़ी लंबा और मैसी हो जाता है। तो वहाँ पे स्विच केस यूज़ करना बेटर और क्लीन अप्रोच होता है। अगर हम बात करें स्विच कंडीशन के बेसिक सिंटैक्स की, स्विच हार्डनेस, यहाँ पे हम हार्डनेस की मल्टीपल वैल्यूज़ को चेक करेंगे। स्विच केस में हम कंडीशन को केस की हेल्प से चेक करते हैं। केस सॉफ्ट, अगर केस सॉफ्ट है तो प्रिंट कर दो 5। अगर केस मीडियम है तो प्रिंट कर दो 7। अगर केस हार्ड है तो प्रिंट कर दो 12। और अगर इनमें से एक भी केस मैच नहीं कर रहा है तो स्विच हमें एक डिफ़ॉल्ट केस भी प्रोवाइड कराता है। अगर एक भी केस मैच नहीं हुआ तो डिफ़ॉल्ट केस हमारा रन हो जाएगा और प्रिंट कर देगा एरर। नाउ वी कैन सी रियल एग्जाम्पल ऑन प्लेग्राउंड। हम प्लेग्राउंड को ओपन कर लेते हैं। हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, डे ऑफ वीक, मतलब हमने इसमें असाइन कर दिया 3। स्विच डे ऑफ वीक, यहाँ पे हम केस चेक करेंगे। केस अगर 1 है तो इस केस में हम प्रिंट करेंगे मंडे। तो हमने देखा यहाँ पे स्विच को हम केस की हेल्प से चेक करते हैं। हम दूसरा केस देख लेते हैं, केस 2। अगर 2 है तो हम प्रिंट करेंगे ट्यूसडे। केस 3 है तो हम प्रिंट करेंगे वेंसडे। केस 4 है तो हम प्रिंट करेंगे थर्सडे। केस 5 है तो प्रिंट करेंगे फ्राइडे। तो यहाँ पे डे ऑफ वीक हमने 3 असाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे ये स्विच केस जब भी हमारा एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे ये केस चेक करेगा। केस 1, तो यहाँ पे केस हमारा 3 है तो 1 को ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये दूसरे केस को चेक करेगा। केस 2 भी मैच नहीं कर रहा है तो ये इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब ये नेक्स्ट केस को चेक करेगा। केस 3 यहाँ पे मैच कर गया, हमारा डे ऑफ वीक भी 3 है और केस भी 3 है, तो ये इस कोड को एग्जीक्यूट करके वेंसडे प्रिंट कर देगा। बट अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपाइलर हमें एरर दे रहा है, स्विच मस्ट बी एग्जॉस्टिव। इट मीन्स कि स्विच हमें एक और केस प्रोवाइड कराता है जिसे हम डिफ़ॉल्ट बोलते हैं, कि अगर एक भी केस मैच ना करे तो डिफ़ॉल्ट केस को रन कर दो। डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट में हम प्रिंट कर देंगे इनवैलिड डे। अगर एक भी केस हमारा मैच नहीं करता है तो ये डिफ़ॉल्ट केस को रन कर देगा। बट इस सिनारियो में हमारा जो केस है वो 3 मैच कर रहा है, क्योंकि डे ऑफ वीक इक्वल टू में हमने 3 असाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे केस नंबर 3 मैच करता है तो ये इस कोड को प्रिंट कर देगा, प्रिंट वेंसडे। सी, आप यहाँ पे आउटपुट भी देख सकते हो, राइट साइड पे भी आउटपुट देख सकते हो एंड बॉटम रिजल्ट पार्ट में भी आप आउटपुट को देख सकते हो। अगर हम यहाँ पे 10 असाइन कर दें तो इस सिनारियो में हमारा एक भी केस मैच नहीं करेगा और ये डिफ़ॉल्ट को प्रिंट कर देगा। सी, इसने डिफ़ॉल्ट को प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा
कोड जो है वो किस तरह से एग्जीक्यूट हुआ वो आप एक बार समझ लें। हमने यहाँ पे डे ऑफ वीक में 10 असाइन किया हुआ है, तो स्विच यहाँ पे चेक करेगा केस 1, यहाँ पे 1 नहीं है, इस कोड को प्रिंट नहीं करेगा। नेक्स्ट केस को चेक करेगा 2, ये भी मैच नहीं कर रहा है, 3 ये भी मैच नहीं कर रहा है, 4 ये भी मैच नहीं कर रहा है, 5 ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो एक भी केस मैच नहीं कर रहा है जितने भी केस को हमने यहाँ पे मैच कराया है। तो एट द एंड हमारा डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो जाएगा और आउटपुट में हमें इनवैलिड डे देखने को मिलेगा। नाउ यहाँ एक क्वेश्चन और उठता है कि अगर हमारे पास इफ़ एल्स कंडीशन थे ही तो स्विफ्ट ने स्विच केस को क्यों इंट्रोड्यूस कराया। तो इसका आंसर ये है, अगर आप एक ही वेरिएबल की बहुत सारी वैल्यूज चेक कर रहे हो तो इफ़ एल्स की जगह स्विच केस को यूज़ करना ही बेटर होता है। इससे कोड क्लीन भी रहेगा और रीडेबल भी। जस्ट फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइक अगर हम यहाँ पे इफ़ एल्स की हेल्प से इस कंडीशन को चेक करें तो हमारा कोड कुछ यूँ दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा कोड कितना मैसी और लेंदी दिख रहा है अगर हम इफ़ एल्स को यूज़ करते हैं। तो इसी के सॉल्यूशन के लिए स्विफ्ट ने स्विच केस को इंट्रोड्यूस कराया। यहाँ पे हम सीधा स्विच केस की हेल्प से कंडीशन को ईजिली चेक कर सकते हैं और इससे हमारा कोड काफ़ी रीडेबल और क्लीन दिखता है। नाउ अब हम यहाँ एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि हम इस स्विच केस को रियल ऐप बिल्डिंग में कैसे और कब यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ कुछ एडवांस चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको अभी समझ में ना भी आए तो कोई बात नहीं, इसे आगे के सेशन में हम और भी अच्छे से कवर करेंगे। सो इन रियल iOS apps we use switch case to handle different server status code like 200 for success, 401 for unauthorized and 500 for server error. So it keeps the code clean and easy to manage. रियल ऐप बिल्डिंग में जब हम API कॉल करते हैं सर्वर से डेटा फैच करने के लिए, तो सर्वर जो हमें डेटा को रिटर्न करता है उसमें हमें स्टेटस कोड भी मिलते हैं। लाइक अगर स्टेटस कोड हमारा 200 हुआ, इट मीन्स कि सर्वर ने हमें सक्सेस रिटर्न किया और डेटा भी उसने सेंड किया है। बट अगर सर्वर से 401 और 500 स्टेटस कोड मिल रहे हैं, इट मीन्स कि सर्वर एरर या अनऑथराइज्ड एरर वहाँ पे है और हमें सर्वर ने डेटा रिटर्न नहीं किया। तो ये काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं जो कि मैं आगे के सेशन में भी कवर करूँगा। अभी जस्ट मैं आप लोगों को समझने के लिए ये बता रहा हूँ कि हम स्विच केस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट और कितना कन्वीनियंट है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल देख लेता हूँ। स्ट्रक्चर क्रिएट किया हमने यहाँ पे API रेस्पॉन्स, लेट स्टेटस एंड मैसेज ऑफ टाइप स्ट्रिंग। अभी आपको ये कोड ना भी समझ में आए तो टेंशन की कोई बात नहीं, हम इसे आगे और भी अच्छे से कवर करेंगे। हम अभी जस्ट फॉर एग्जांपल के तौर पे हम इसे देख रहे हैं कि हम स्विच स्टेटमेंट का रियल ऐप बिल्डिंग में कैसे यूज़ करते हैं। API रेस्पॉन्स, स्टेटस में यहाँ पे 200 पुट कर देता हूँ, मैसेज हैंडलिंग
सर्वर रेस्पॉन्स। तो हम यहाँ पे स्विच केस को यूज़ करके सर्वर के रेस्पॉन्स को हैंडल करेंगे कि हमारे पास सर्वर से जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो किस टाइप का स्टेटस कोड हमारे पास आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम डेटा को मैनेज करेंगे। लाइक अगर यूज़र ने लॉगिन के लिए उसने यूज़र नेम एंड पासवर्ड पुट किया हुआ है तो सर्वर वहाँ पे ये चेक करेगा कि ये यूज़र एग्जिस्ट करता है सर्वर पे या नहीं। अगर ये यूज़र सर्वर पे एग्जिस्ट करता है तो सर्वर हमें 200 स्टेटस कोड रिटर्न करेगा। अदरवाइज़ अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो बैड रिक्वेस्ट या अनऑथराइज्ड यूज़र या सर्वर एरर, ऐसा एरर सर्वर सेंड करेगा। और उसके स्टेटस कोड भी डिफरेंट टाइप के स्टेटस कोड होते हैं, लाइक 401, 500 एट्सेट्रा। सो यहाँ पे हम स्विच स्टेटमेंट के एग्जांपल को देख लेते हैं। स्विच, हम यहाँ पे रेस्पॉन्स के स्टेटस कोड को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक केस 200 का हो सकता है। अगर 200 हुआ तो हम प्रिंट करेंगे सक्सेस, और यहाँ पे मैसेज को भी प्रिंट कर लेते हैं। रेस्पॉन्स डॉट मैसेज। हमने यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज़ किया हुआ है। पिछले सेशन में भी हमने देखा था स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज़ कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे रियल ऐप बिल्डिंग में कैसे यूज़ करते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का, मैसेज को प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। आगे भी चीज़ें आपको ऐसे ही समझ में आएगी कि लाइक जो चीज़ें हम अभी सीख रहे हैं, बेसिक चीज़ें, बेसिक फंडामेंटल्स, वो रियल ऐप बिल्डिंग में हमारी कैसे हेल्प करेगा। दूसरा केस 400 हो सकता है। अगर 400 हुआ इट मीन्स कि बैड रिक्वेस्ट है। यूज़र ने ज़रूर कुछ बैड रिक्वेस्ट किया हुआ है सर्वर से, तभी हमें 400 स्टेटस कोड सर्वर रिटर्न कर रहा है। केस 401 है, प्रिंट करेंगे हम अनऑथराइज्ड यूज़र। इट मीन्स कि जो यूज़र ने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड पुट किया हुआ है सर्वर से डेटा फैच करने के लिए, वो यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अनऑथराइज्ड यूज़र है, वो डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इस केस में सर्वर हमें 401 स्टेटस कोड रिटर्न करेगा और मैसेज अनऑथराइज्ड यूज़र सेंड कर देगा। डिफ़ॉल्ट कि अगर एक भी स्टेटस कोड हमें रिटर्न नहीं हो रहा है सर्वर से, इट मीन्स हमने यहाँ पे प्रिंट किया अननोन एरर। हमें एरर पता नहीं है, एरर अनडिफाइंड है, सर्वर ने भी कोई एरर सेंड नहीं किया। तो यहाँ पे हमने स्टेटस 200 पास किया हुआ है। आप ऐसे समझिए कि ये जो स्टेटस है तो रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 आया, तो इसने स्विच केस की हेल्प से यहाँ पे केस को चेक किया 200 है, तभी इसने यहाँ पे आउटपुट प्रिंट कर दिया सक्सेस एंड रेस्पॉन्स डॉट मैसेज। मैसेज हमारा क्या है, लॉगिन सक्सेसफुल, तो सक्सेस लॉगिन सक्सेसफुल। अगर हम यहाँ पे एरर कोड 400 पास कर देते हैं तो यहाँ पे केस 200 का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये दूसरे केस पे जाएगा 400। यहाँ पे ये मैच कर गया तो यहाँ पे बैड रिक्वेस्ट हमारा सर्वर रिटर्न कर देगा। So this is how you can use switch statements in Swift language. So आज के वीडियो में बस इतना ही। This is Salman. See you in the next video.